पुर्तगाल का वीजा आप चंद घंटों में हासिल कर सकते हैं। आपके अप्लाई करने के 3 घंटे के बाद आपको पुर्तगाल का वीजा मिल जाता है। अब ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मौजूद है। अगर आपको विजिट वीजा चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस होगा, अगर आपको वर्क वीजा चाहिए उसके लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, क्या बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मौजूद है। कौन सी कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं और कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं पुर्तगाल में, ताकि आपकी इमिग्रेशन, आप यहाँ से इमिग्रेट करें, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो। पुर्तगाल की इमिग्रेशन बेसिकली पूरी दुनिया में सबसे आसान तरीन इमिग्रेशन है आजकल के दौर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुब्दे गुल और मैं एज अ वीजा कंसल्टेंट, एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट काम करती हूँ दुबई में। और मैं अपने चैनल पे ये सारी कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पहले मैं सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर वीडियोस बनाती थी, बट राइट नाउ मैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जितनी भी डिटेल्स होती है वो अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। हो सके तो ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि विजिट वीजा, जो देखें, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन विजिट वीजा और वर्क वीजा। विजिट वीजा वो होता है जो हम 30 डेज का या 10 डेज का या फिर 60 डेज का, मतलब 2 मंथ्स का लेते हैं। किसी भी कंट्री जाते हैं ये मतलब सिर्फ घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर अगर आपको नौकरियां ढूंढनी हो तो आप वहां जाके नौकरियां भी ढूंढ सकते हैं। उसको कहते हैं विजिट वीजा, वो कोई वर्क वीजा नहीं होता। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं स्पेसिफिकली पुर्तगाल की बात करूं तो उसके लिए सबसे पहले आपका बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए 400 यूरोज। अब आप उसे अपनी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर लिएगा कि वो कितने बनते हैं। और इसके अलावा आपका पासपोर्ट की फर्स्ट और सेकंड पेज की स्कैन कॉपी जरूरी है। आपके पासपोर्ट पिक्चर्स जरूरी हैं। आपका एक स्टेटमेंट जरूरी है कि आप वहां क्यों जा रहे हैं, किस एजेंडे के तहत जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, तो आप ट्रैवल पर्पसेस के लिए जा रहे हैं या किस लिए जा रहे हैं। फिर आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, मतलब फ्लाइट की एक एक टिकट होनी चाहिए जाने की और एक आने की होनी चाहिए। उसके बाद जहां भी आप स्टे कर रहे हैं आपका उस स्टे की स्लिप होनी चाहिए। कोई भी प्रूफ या रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास कि हाँ मैं यहाँ स्टे करूंगा, क्योंकि ये एक तरह से अश्योरेंस होती है इमिग्रेशन वालों को भी कि अगर ये बंदा जा रहा है तो ये वापस भी आएगा। ठीक है, ये हो गया विजिट का। इससे वर्क से कोई ताल्लुक नहीं है, वर्क वीजा से। अब वर्क वीजा का गौर से सुन लिएगा। जो भी एजेंट्स आपको ये कहते हैं कि आप हमें 10 12 20 लाख दे और हम आपको यूरोपियन कंट्रीज में यूं भेज देंगे, वो सब स्कैम है। ठीक है, उसको अपने माइंड से निकाल दें। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं और आप स्कैम बर्दाश्त करना चाहते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, मगर क्यों कोई करे। ठीक है, देयर इज अ लीगल वे। स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज खुद से आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप कैसे वहां पे इमिग्रेट कर सकते हैं, सॉरी माइग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वहाँ की बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि आपको स्पॉन्सर करती हैं। स्पॉन्सर का मतलब यह है आप यहाँ से बैठ के वहां पे अप्लाई करो, कंपनीज ही आपको वर्क वीजा देती हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो। ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो कि नॉन यूरोपियंस को स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं, मतलब इनविटेशन देती हैं कि ओके यू गॉट सिलेक्टेड, अब आप हमारे पास काम कर सकते हैं। आपको चाहिए वो स्पॉन्सरशिप लेटर। इसके बाद आपने वो फॉर्म भरना होगा जो वर्क वीजा के लिए हम भरते हैं, उसके 100 यूरोज तक के चार्जेस हैं। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो जो लगाने हैं, एक तो आपका यह स्पॉन्सरशिप लेटर हो गया, साथ में आपने अपनी आइडेंटिटी CNIC कार्ड लगाना है, और साथ में आपने अपने पासपोर्ट की फर्स्ट और सेकंड पेज की स्कैन कॉपी लगानी है। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन होगी, वीजा फीस जो होगी आपकी वो 100 यूरोज होगी। ठीक है, ये सब आपने सबमिट करना है एम्बेसी में। उसके बाद आपको होगा एक इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट भी आराम से मिल जाते हैं अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर आया हुआ हो बाहर की तरफ से। ठीक है, स्पॉन्सरशिप आपका एक दफा इंटरव्यू हो गया, उसके बाद आपका वीजा अप्रूवल डिसीजन विद इन 2 वीक्स आ जाता है। अब चाहे ये वर्क वीजा से रिलेटेड हम बात करें या विजिट वीजा से, दोनों में आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा, जबकि विजिट वीजा तो उसकी सारा डिसीजन आपको विद इन कपल ऑफ आवर्स, विद इन 3 आवर्स मिल जाता है। आपको पता होता है कि उसके बाद आपने बस जाना है वहां पे। मगर वर्क वीजा में आपको 2 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर हो गई हूँ। मूविंग फॉरवर्ड अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी जॉब है वहां पे। अगर तो आप अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आप वहां पे
जैसे लेबर जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। लेबर जॉब्स हो गई, पोल्ट्री फार्म में जॉब्स हो गई, मार्ट्स मार्ट्स में तो नहीं, खैर स्टोर वर्कर्स की जॉब्स हो गई। ये सारी जॉब्स वो हैं, अगर आप अनस्किल्ड हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एक लिस्ट है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप पुर्तगाल की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट्स में बता दिएगा, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी उसकी जॉब्स के हवाले से। राइट नाउ पुर्तगाल में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम अनस्किल्ड की बात करें तो वो तो लेबर जॉब्स है ना, उनकी मिनिमम सैलरी होती है 1200 यूरोज, 1300 यूरोज। वो अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो 3-4 लाख रुपए बनते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, जो कि आप आईटी का शोबा ले लें, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का आप देख लें। जैसे अगर आपकी फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में किया हुआ है ना, तो आप वहाँ पे एज ए स्किल्ड वर्कर अप्लाई कर सकते हैं और आपकी सैलरीज भी वहां पे अच्छी होंगी। पुर्तगाल एक अच्छा ऑप्शन है ओवरऑल। अगर हम देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को कंसिडर करें, आपने अगर जब भी जॉब अप्लाई करनी हो तो मेक श्योर करिएगा आपकी सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट की बनी हुई हो, एटीएस फ्रेंडली, तभी आपकी सीवी कंसिडर की जाती है इंटरनेशनली। अगर आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनी हुई तो, और अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, यू गाइस कैन मैसेज मी। मैंने पूरी टीम हायर की है और उससे ही मैं पूरा ये सारा सिस्टम चला रही हूँ। अगर आपको सीवी बनवानी हो, कवर लेटर बनवाना हो या जॉब्स अप्लाई करवानी हो, जैसे अगर आप चाहते हैं कि, जाहिर है इतने बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज के जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर आप चाहते हैं मैं आपके बिहाफ पे अप्लाई करूं तो आप लोग हायर कर सकते हैं हमें। और 1 से 1.5 महीने का पूरा प्रोसेस होगा, उसमें हम आपके बेसिस पे जॉब्स अप्लाई करेंगे। आपकी ही आईडी से तो आपको कंफर्मेशन मिलती रहेगी कि इस कंपनी में इस पोजीशन पे मेरी जॉब अप्लाई हुई है। ठीक है, मेक श्योर करिएगा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 80% ऐसे लोग हैं जो कि बगैर सब्सक्राइब के चैनल देख रहे हैं। अगर आप सबने सब्सक्राइब कर दिया तो लाख होना तो बात ही नहीं है, लाख सब्सक्राइबर तो मेरे आज ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि जो भी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो हो वो आपको आपके चैनल पे यूट्यूब खोलते ही होम स्क्रीन पे मिल जाए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन फ्यूचर भी और वीडियोस बनाऊं जॉब से रिलेटेड, तो कमेंट कर दिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई सवाल हो, आई विल मेक श्योर कि मैं अगली वीडियोस में उसको कवर कर लूं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज।